प्राचीन काल में जो परम गुरु भक्त हुए हैं उनमें उपमन्यु का नाम विशेष आदर और सम्मान के साथ उल्लेख होता है। उपमन्यु के गुरु अयोध्योम थे और जब आश्रम में सारे शिष्य विद्या अध्ययन करते थे तो उसका यह नियम ही था कि उन्हें गौ सेवा भी करना होती थी और भिक्षावृत्ति करके अपना उदर पोषण करना होता था। उपमन्यु गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे और प्रभु के समान गुरु का सम्मान करते थे। गुरु ने उनको गौ सेवा के साथ साथ भिक्षा प्राप्त करके और आहार लाने के लिए नियुक्त कर रखा था। यह नियम था कि भिक्षा में जो भी आहार मिलता था वह लाकर गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया जाता और फिर गुरु की व्यवस्था से उसका उपयोग करते थे। लेकिन उपमन्यु को उसके द्वारा लाए गए आहार में से गुरु कुछ भी नहीं देते, लेकिन वह समभाव से इस स्थिति को स्वीकार करते। एक दिन गुरु ने उनसे पूछा कि आपको भिक्षा में प्राप्त अन्न में से कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी आपका जीवन किस तरह से सुव्यवस्थित चल रहा है और शरीर न केवल स्वस्थ है बल्कि हष्टपुष्ट भी है। तब उपमन्यु ने कहा कि मैं जो भिक्षा में आहार लाता हूँ वह आपको समर्पित करने के पश्चात पुनः जाता हूँ और फिर मेरे लिए आहार लेकर आता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि यह ठीक नहीं है। अगर यदि तुम पुनः जाते हो तो ग्रस्तों को असुविधा होती होगी और अन्य भिक्षुकों को भी आहार मिलने में कठिनाई होती होगी, इसलिए यह बंद कर दो। तब उपमन्यु ने पुनः आहार लाना बंद कर दिया और वह फिर भी जब स्वस्थ और हष्टपुष्ट ही दिखते रहे तब गुरुजी ने पुनः पूछा कि तुमने प्रथम लाए हुए आहार को मुझे समर्पित कर देते हो, उसका उपयोग करना बंद कर दिया है और बाद में आहार लाना भी बंद कर दिया, फिर तुम्हारा पोषण कैसे चल रहा है? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं गाय का दूध पी लेता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि गाय का दूध पीना भी अच्छी बात नहीं है, ये गायें तुम्हें चराने के लिए और सेवा करने के लिए सुपुर्द की जाती है, दूध पीने के लिए नहीं। तब उपमन्यु ने यह बात भी स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद उपमन्यु फिर भी स्वस्थ और हष्टपुष्ट ही दिखे। तब गुरुजी ने पुनः पूछा कि अब तुम्हारा पोषण कैसे हो रहा है? तब उन्होंने कहा कि जब बछड़े गाय का दूध पीते हैं तो जो दूध उसमें से टपक जाता है वह मैं संकलित कर लेता हूँ और उससे अपना काम चला लेता हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि ऐसा करने में हो सकता है कि बछड़ों के पोषण में कुछ ठेस पहुँच रही हो और बछड़े तुम्हारे लिए जानबूझ करके कुछ दूध छोड़ देते हों, इसलिए यह भी ठीक नहीं है। अब उपमन्यु के पास में आहार के लिए कुछ भी साधन नहीं रहा। 2-4 दिन तो उसने क्षुधा की पीड़ा को सहन कर लिया, लेकिन उसके बाद उससे भूख सहन नहीं हुई तो गाय चराते समय उसने आक के पत्तों को खा लिया। आक के पत्तों को खाने से उसकी दृष्टि चली गई, अंधा हो गया और जब वह अंधा हो गया तो जंगल में चलते चलते एक सूखे कुएं में गिर गया। जब सूखे कुएं में गिर गया, गायें तो वापस अपने स्थान पर आ गई,
और उपमन्यु नहीं आया। गुरुजी को चिंता लगी कि कहीं वह भूख के मारे पीड़ित होकर रूठकर कहीं चला तो नहीं गया या किसी संकट में तो नहीं है। तो गुरुजी और सारे शिष्य उसकी तलाश करने निकले और वैसे ही आवाज़ लगाते रहे, उपमन्यु तुम कहाँ हो, उपमन्यु तुम कहाँ हो। जब अंधे कुएं में से उपमन्यु ने यह सुना तो उसने आवाज़ लगाई, गुरुजी मैं यहाँ कुएं में पड़ा हुआ हूँ। तब गुरुजी ने देखा कि उनकी यह दुर्दशा हो रही है। उसने कहा कि आग के पत्ते खाने से मेरी दृष्टि चली गई है, मैं अंधा हो गया हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि तुम देवताओं के वैद्य अश्विन कुमार की आराधना करो ताकि वे आकर तुम्हारे को चिकित्सा प्रदान कर सकें। उसने ऐसा ही किया। अश्विन कुमार वहाँ पर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के उन्होंने कहा कि तुम परम गुरु भक्त हो, इसलिए चिकित्सा से तुम्हारी आंखें भी वापस रोशन करते हैं। और गुरुजी ने कहा कि यह सब मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, अब तुम गुरु भक्ति में खरे उतरे हो, इसलिए संसार का संपूर्ण ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। गुरु के प्रति इतनी गहरी निष्ठा जिन व्यक्तियों में होती है, वे ही व्यक्ति उनसे संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। लेकिन अगर यदि केवल अपने स्वार्थ तक ही श्रद्धा और भक्ति सीमित रहती है तो फिर उसका उतना प्रतिसाद नहीं मिल पाता जिसकी कि मनुष्य के जीवन को सर्वांगीण रूप से परिष्कृत करने के लिए आवश्यकता होती है। गुरु भक्ति का यह जो उदाहरण है, यह एक आदर्श स्वरूप में है। वास्तव में जहाँ गुरु के मन में शिष्य को सद्गुणों से परिपूर्ण बनाने की होती है, वहीं शिष्य के मन में भी गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भाव होना आवश्यक है। और जब संपूर्ण श्रद्धा भाव होता है तो उसमें गुरु की शिष्य के हितैषी होने के प्रति किसी भी प्रकार का कोई संशय और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता है। और जब इतनी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तभी उसको जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचारणीय है कि उसकी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितना समर्पण है। और अगर यदि केवल इस हाथ ले और उस हाथ दे वाली भावना है तो फिर यह गुरु शिष्य का संबंध नहीं होगा, यह एक प्रकार से व्यावसायिकता हो जाएगी। आज के समय में चाहे विद्यालयों में शिक्षा देने वाले गुरु हों या कोई धार्मिक उपदेश और सत्संग की सेवा देने वाले गुरु हों, सबकी स्थिति और शिष्यों की स्थिति वैसी हो गई है जैसी कि कलयुग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवमूल्यन हो रहा है। इसलिए सद्गुरुओं का भी अभाव हो गया है और सत्शिष्यों का भी अभाव हो गया है। अगर यदि वास्तव में गुरु शिष्य को अपने अनुरूप बनाने के लिए पूर्ण भावना से उसके प्रति अपना सद्भाव रखता है तो वह निश्चित ही उस शिष्य को पूर्ण मनुष्यता के गुणों से अवगत कराने के लिए अवश्य ही अपनी पूर्ण ऊर्जा और क्षमता लगाता है। वहीं शिष्य यह मानकर कि मेरे जीवन का जो भी हश्र है वह गुरु के प्रति ही है और गुरु चाहे मुझे तार दे चाहे मार दे, हर स्थिति में गुरु के हाथों में मैं अपना जीवन सौंपता हूँ। यह बात जिसके मन में है वही शिष्य जीवन में उत्कृष्ट साधना भी कर सकता है और उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकता है। यह प्रत्येक गुरु के
और प्रत्येक शिष्य के लिए आत्मावलोकन का विषय है कि वह कितना अयोध्योम गुरु की तरह अपने आप को स्थापित कर पाते हैं और कितने उपमन्यु की तरह शिष्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाते हैं। जो इन आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य की तरह अपने जीवन को निर्धारित करते हैं, वे ही जीवन में उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। वास्तव में गुरु की जो ज्ञान प्रदान करने की भावना होती है और व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की अभिलाषा होती है, उसमें यह होता है कि प्रत्येक गुरु यह मानता है कि मुझसे भी मेरा शिष्य आगे बढ़ जाए तो इससे ज़्यादा सुख और आनंद की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और शिष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ में यह सोचता है कि मैंने अपना जीवन गुरु को सौंपा है तो वह निश्चित ही मेरा उद्धार करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक विचारणीय प्रसंग है और उपमन्यु की तरह अगर यदि गुरु भक्ति जीवन में अंगीकार की जाती है तो निश्चित ही जीवन सार्थक हो सकता है। नारंग साहब बहुत जोरदार फोटो आएगा। नहीं, फिर ना फिर तो धंधा ही खत्म हो जाएगा।